जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। इस वक्त ये विजुअल्स हम आपको जम्मू के बख्शनगर इलाके से बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर चोरों ने जो है वो चोरी की है। हालांकि अगर बात की जाए तो कल रात को ये चोरी जो है वो हुई है बख्शीनगर में, और लगभग 120 तोला सोना जो है वो यहाँ से चोर जो है वो अपने साथ ले जाते हैं। पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस की तरफ से अब कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगे हैं उन्हें अच्छे से खंगाला जा रहा है कि और पहचानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कौन वो चोर थे जो कि चोरी जो है वो यहाँ से करके चले गए। लेकिन आपको हम बता दें कि जम्मू में लगातार चोरियाँ जो है वो बढ़ती जा रही हैं। पहले आपने सुना होगा कि विजयपुर, सांबा या फिर बड़ी ब्राह्मणा से चोरियों की खबरें जो है वो आती थी, लेकिन अब जम्मू सिटी के जो मेन इलाके हैं, चाहे वो बख्शीनगर है, सिटी है, या फिर अगर बात की जाए जानीपुर है, वहाँ पर भी लगातार चोरियाँ जो है वो बढ़ती जा रही हैं। और इस वक्त अगर बात की जाए तो बख्शीनगर के हम आपको ये विजुअल्स बता रहे हैं, जहाँ पर चोर लगभग 120 तोला सोना जो है वो अपने साथ उड़ा कर ले जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर पुलिस जो है वो पहुंची है, पुलिस की तरफ से कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। हर एक मोहल्ले वाले से भी पूछा जा रहा है, फैमिली मेंबर जो है उन्हें भी इकट्ठा कर दिया गया है। लेकिन आपको हम बता दें कि एक घर जो है वो टीएस टोनी, जो कि कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, उनके जो भाई का घर ये जो है वो बताया जा रहा है। और टीएस टोनी जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे उनका क्या कहना है। मेरे जो सगे मामा जी हैं, मेरे एक उनके बेटी है हमारी। तो उन जो बलदेव जी हैं जिनके घर में मैरिड हैं, वो मेडिकल में काम करते हैं। बेसिकली दे आर फ्रॉम अखनूर। तो यहाँ पे आके सेटल हो गए। जब पहले डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हुई थी 2000 में, तो तब से ये वो इधर आके बैठ गए हुए, घर बना लिया। तो उसके बाद कल रात की बात है, एक दो दिन पहले, जैसे बॉर्डर पे हालात टेंशन है, तो जो छोटी बहू है वो भी वहीं से है, अखनूर साइड से। तो उसने भी अपने, उसकी मदर इन लॉ ने भी अपना जो थोड़ा सा गहना वहना था वो इधर भेज दिया। और वैसे करके, और रात को कल करीबन 12-1 बजे के करीब यहाँ पर इनको छेड़खानी नजर आई, क्योंकि दोनों ब्रदर भी बाहर थे और हस्बैंड भी बाहर थे। कल इनको कहीं जमा कराना था, वो जमा नहीं करा पाए, और इन्होंने सोचा चलो आज करा लेते हैं। कोई मसरूफियात घर में कई बार आ जाती हैं ऐसी, कि अपने घर से ज़्यादा सेफ नज़र कहीं और चीज़ आती नहीं लोगों की। और इनको आवाज़ आई कि इन्होंने सोचा शायद बहू रानी है, दूसरी वाली जो घर में है वो बड़ी बहू है, वो है ऊपर। बड़ी बहू को लगा कि शायद मेरी सासू माँ है। आवाज़ जब वॉशरूम से दोनों कहीं बाहर निकलते हैं 2 बार, तो इनको लगा कि ऊपर कौन है। बस थोड़ा सा आवाज़ करते हैं, ये सामने का दरवाज़ा देख रहे हो, ये बाहर का स्टेयर केस का दरवाजा है। ये नॉर्मली लॉक करते हैं, लेकिन वो ऐसे बंद था तो इनको लगा ये शायद लॉक ही है। तो लेडीज थी, वो अंदर रह गई। दूसरी तरफ से अंदर से जो स्टेयर केस है वो अंदर रखा था। तो इनको लगा कि कहीं ना कहीं, तो जैसे ही शोर थोड़ा सा हुआ तो वो लोग कोई भाग गए। तो कोई तकरीबन काफ़ी 125-30 तोले से ऊपर नीचे होगा कुछ, कोई रफली इतना बनता है। और उनको जब सामान मिल गया, 2 कमरों में उन्होंने पूरा खुल के आराम से जैसे ढूंढा हुआ है, तो चले गए। पुलिस को बताया, पुलिस अपनी कार्रवाई में है, लगी हुई है। एसएचओ साहब भी हैं, डीएसपी सतीश जी भी हैं, विवेक शेखर जी हैं, एसपी नॉर्थ, वो भी आए हुए हैं यहाँ पे। दे आर लुकिंग इनटू वेरियस एस्पेक्ट्स। अब देखते हैं, क्योंकि चोर ने बता के तो नहीं जाना किस तरफ गया है। अब जो भी प्रोबेबिलिटीज होंगी उसमें उन्होंने पूरा अपना जी जान लगा दी है। जी, यहाँ पर किसी की जान भी जा सकती है। अगर वो महिला है ऊपर चली जाती, जिससे उसने देखा खटक की आवाज आ रही थी, घर पर कोई मेल मेंबर नहीं था। आपको नहीं लगता पूरी तरह से रेकी की गई होगी, और उसके बाद अगर वो महिलाएं जाती, उनकी जान पर भी बन सकती थी? बिल्कुल बिल्कुल, क्वाइट पॉसिबल है। और देखें, अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि सीसीटीवी कैमरे खराब तो थे, पर उन्होंने होशियारी क्या की है, चोरों ने पहले वो तार भी काट दी, ताकि कोई चीज हमको पहले ही उन्होंने मतलब देखा। जम्मू में, तो यहाँ पे इन्होंने जमा करवाना था। 28 को आई थिंक लेके आए हैं, और ये कल रात को जो है चोरी हो गया जी। हाँ, ये देखो इतना बड़ा चोरी का मामला है, तो ये किसी ने जरूर रैकी की है, उसके बाद ही ये ऐसा हुआ है। जी, नहीं, ताले कमरे, अब जब यहाँ पे कल जो है घर में सिर्फ लेडीज थी, इनकी बहू और सास भी थी,
उन्होंने जो है देखा है बाद में, जब तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे जाके ऊपर देखा है तो दरवाजे खुले थे और पूरा सामान हाँ वो सीसीटीवी फुटेज कवर कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, धीरे धीरे सारा निकाल रहे हैं। तो उसके बाद देखा जाके 10:30 बजे जाके तकरीबन ऊपर 11 बजे तो सारा सामान जो है घर का तितर बितर था। तो फिर घर में कोई जेंट्स था नहीं, तो इन्होंने फिर फ़ोन किया हम सबको, तो हम आए। सोची जा सकती है क्योंकि इतना बड़ा बेटा उनका गया है तब हुआ है और ये सामान वहां से लाया गया है, पता नहीं कब से रेकी कर रहे हैं, कैसे फॉलो कर रहे हैं ये लोग, ऐसा तो किसी को जरूर पूरी जानकारी थी कि आपने होगी। बिल्कुल बॉर्डर एरिया से भी कोई सामान उनका अपने रिश्तेदारों को यहाँ लाकर रखा है। मे भी अब क्या बोल सकते हैं, लगता तो ऐसे ही। सीसीटीवी में सीसीटीवी अभी मोहल्ले का आगे पीछे सभी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं कि भाई कहाँ कहाँ से निकल रहा है। कितने साल का प्यार है? नहीं मैं तो, मेरी सिस्टर का घर है, मैं तो ग्रेटर क्लास कितने में, देर से रह रहे हैं? ये तो 7-8 से ज़्यादा हो गए। 10 साल हो 10 साल के करीब ये घर लिया था, ये आई रेनोवेट थिंक किया। इस तरह की चोरियां होती मिडिल क्लास में भी डकैती हाँ होती है, डकैती हुई है ना इस तरह से। बिल्कुल डकैती है, बिल्कुल डकैती है। यहाँ का माहौल तो, अब J&K का माहौल तो रहने के लायक नहीं रहा। तो अब तो ऐसे ही लग रहा है कि हम अपने शहर में नहीं रह रहे। पूरी उम्र मेहनत करता है। जद्दी पुश्ती पता नहीं कितनी पीढ़ियों का सामान था। मेरी बहू, छोटी बहू थी, उसका उसका था कोई 60 के करीब, उसका था, उसकी माँ का भी था कि भाई सेफ हो जाए जम्मू में। फिर मेरे जो भांजे का था वो भी था, वो सारा इकट्ठा करके फिर दूसरे दिन हमने करवाना था, यहाँ पे लॉकर में रखना था। तो उनको एकदम कोई प्रॉब्लम हुई, वो जाना पड़ा उनको, दोबारा जोड़िए जाना पड़ा। तो जब आए तो ये हो गया, रात को ही आना पड़ा। फिर हमें 1:30 बजे तो हमें फ़ोन आ गया। तो मैं वहाँ से निकला हूँ यहाँ पे, तो आगे देखा था पुलिस तो ही। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।